फिर आपने कहा कि किसानों से वो जो गन्ने की खरीदारी की रकम है उसके अंदर भी आपको मैल प्रैक्टिसेस नजर आई हैं, वो क्या थी? हाँ, उसमें कई किस्म की हैं। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे ये लगती है कि अगर लॉ ये कहता है कि आप 10% से ज़्यादा पे लोन नहीं देंगे और ये 12 पे दे दिया गया है, तो उन्होंने इसे लॉ को देखना था। लॉ के मुताबिक ये देखना कि 2% ये है, फिर उसकी मटीरियलिटी देखनी थी, वो सारा काम इन्हें करना था। तो वो उन्हें ओवरचार्ज किया गया है। थर्ड, आपने कहा है कि एडवांस में पैसे लिए गए शुगर की सेल के, बड़ी रकम है, अरबों में रकम है, को पता नहीं 10 अरब है कि कितनी है, और उसके साथ सेल्स टैक्स भी 9 एडवांस में अरब काटा गया। उसके अंदर भी फिर आपने पूरी डिस्क्राइब किया उसको कि कहाँ कहाँ गलत काम हुआ है, उसको अपनी 9 ज़बानी 9 बता दें। अरब की टोटल 9 अरब के टोटल वो एडवांसेस हैं और उसमें इन्होंने बात की है कस्टमर्स। फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म की तौजीहें मौजूद हैं जो कि लीगली टेनेबल नहीं। तो ये कैसे केपीएमजी ने कर दिया जी? केपीएमजी रिप्यूटेड फर्म है, तो उसको पता नहीं चला कि ये क्या रिपोर्ट लिख रहे हैं? इसकी वजह क्या थी? इस गलत नदीम रिपोर्टिंग की वजह क्या थी? नदीम नदीम मलिक साहब, ये सवाल तो उन्हें पूछना चाहिए आपको। आपका ख्याल है उन्होंने सर, कैसे आपने कर दिया? 35 लाख का फाइन किया है, तो आपने उनको इनकॉम्पिटेंस पे फाइन किया है या उनकी करप्शन पे फाइन किया है? नहीं, करप्शन नहीं। मैं ये समझता हूँ ये लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। जो काम उन्हें करना था, अब अगर 3 लेवल में डिटरमिन करूँ, एक तो उनका सर, सीनियर लैक ऑफ आदमी जाके एप्लीकेशन ऑफ काम माइंड को करता है। नाअहली कहेंगे हम? सर, लैक ऑफ एप्लीकेशन हाँ, ऑफ माइंड को उर्दू में हम नाअहली बोलें? हाँ, आप कह सकते हैं। अब देखिए ना, मैं एक चीज़ कहना चाहता केपीएमजी हूँ को नाअहली कि पर एक 35 उनका लाख जुर्माना हुआ, ठीक है। नदीम मलिक साहब, एक सीनियर है, फिर उसके बाद एक मैनेजर है, फिर पार्टनर है। इफ ऑल थ्री हैव नॉट डन देयर वर्क, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव टू दिस वर्क, इट्स अप टू यू। सर, इसमें मिली भगत भी आपको नजर आई कि नहीं नजर आई? यस, आई ऑनेस्ट कैन ऑनेस्ट आंसर। आई कैन से, लेकिन ये मेरे नहीं। देखें, बात यह है कि हमने ये सारे कुछ रिपोर्ट में लिख दिया है। एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। अब ये है कि इस रिपोर्ट के आगे जिन जिन लोगों ने फैसला करना है, वो और लोग हैं। रिपोर्ट मैंने फाइनलाइज करके रेलेवेंट अब इस क्वार्टर रिपोर्ट के ऊपर सबको भेज फैसला दी है। किसने करना है सर? हमने जो फैसला करना था वो ये था कि मेरे लॉ में जितनी पेनल्टीज थी स्वाय डी रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स के, वो हमने लगा दी है। व्हिच इज द ठीक है। मनी, व्हिच इज द पर्सन हु हैज नॉट परफॉर्म्ड, उसका 1 साल के लिए ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी का की ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता, और 100 घंटे जो है अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग करके फिर दोबारा इसमें ऑडिटिंग में आएगा। तीसरी चीज है, फर्म को रिप्रिमांड कर दिया है। नाउ दिस इज अ बिग फर्म और इसमें बहुत मसले आएंगे, मुझे पता है, तो ये लेकिन अब अगेन एससीसीपी की डोमेन में चला गया आपकी रिपोर्ट जो है, और ये फैसला कि वो जेडीडब्ल्यू से क्या करेंगे या केपीएमजी से क्या करेंगे, या इसके ऊपर काम एससीसीपी करेगा? देखें, मेरी जुरिस्डिक्शन में जितना काम था मैंने मुकम्मल कर दिया है। अगर मैं अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस करूंगा, देन आई वुड बी हेल्ड लायबल जुडिशली। वो मैंने नहीं किया। अब इसके बाद जिस जिसने काम करना है वो कर सकते हैं। इसकी रोशनी में जो मर्जी वो काम कर लें, क्योंकि बेसिक काम मैंने कर दिया कि गलतियां कहाँ कहाँ हैं। अच्छा, मैं वकील की दुरुस्त तरह हो गया। मैं जब तो कहता हूँ इट बेसिकली मींस ऑडिट ये ओवरसाइट, वो आई स्टेप इनटू द ये शूज ऑफ सर द बोर्ड। कॉर्पोरेट